देखिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, इसके पहले भी 2 वीडियो मैंने बता दिए हैं। तो सामाजिक विज्ञान के आज मैं कम से कम 5 से लेकर 6 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज के पहले क्वेश्चन से देखिए, समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकारों के नाम लिखिए। आप देख सकते हैं ये जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाले हैं। इनमें से 100% एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को समझेंगे और अच्छी तरह से याद रखेंगे। लिखकर भी आप इन्हें याद रख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। देखिएगा, समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार इस प्रकार हैं। देखिए, समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है नवीकरणीय योग्य संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक, 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा तो आपको इतना ही इसमें लिखना रहेगा। इसके बाद में देखिए, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। मृदा संरक्षण मतलब कि मृदा को बचाना, मिट्टी को बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। अब इसके 2 उपाय इस प्रकार हैं। देखिए, मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक है कि कीटनाशक रसायनों और रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम किया जाए। मतलब कि जो दवाइयों का उपयोग हम खेतों में करते हैं उसको हमें रोकना होगा, कम से कम इस्तेमाल उसको करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए क्योंकि वृक्ष मृदा बहाव को रोकते हैं। मतलब मिट्टी का जो कटाव होता है ना, उसको रोकते हैं। कौन रोकते हैं? तो आपको याद रखना है, वृक्ष रोकते हैं। और मिट्टी में पानी रोकने की जो क्षमता होती है वो विकसित करते हैं। मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता होती है उसको विकसित कौन करते हैं? तो जो वृक्ष होते हैं वो करते हैं। ऐसे भी आपको इसमें याद रखना है। तो ये आपका मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय हो चुके हैं। इसके बाद में देखिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। दोनों का उदाहरण हम देखेंगे। देखिएगा, नवीकरणीय संसाधन, नवी का मतलब होता है पुनः। एक बार आप समझ लें इसके, पुनः होता है। ठीक है। करणीय मतलब कि एक प्रकार से पुनः उपयोग करना। करणीय को हम उपयोग भी मान सकते हैं। तो पुनः ऐसे संसाधन जिनका हम पुनः उपयोग कर सकें उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो समझें आप सभी इसमें। नवीकरण संसाधन प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है अथवा जिन्हें भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत अथवा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा, इसको भी हम पुनः उत्पादन कर सकते हैं। पवन ऊर्जा का पुनः उत्पादन कर सकते हैं। जल ऊर्जा का पुनः उत्पादन कर सकते हैं। मृदा आदि ऊर्जा के कुछ नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। देखिएगा, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय मतलब कि यहाँ पर ऐसे संसाधन हैं जिनको हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, एक ही बार उनको उपयोग करते हैं जिसमें वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिन्हें थोड़े समय में पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उदाहरण, जीवाश्म ईंधन, मतलब जो जीवाश्म ईंधन है उसको हम थोड़े समय में उत्पादित नहीं कर सकते हैं। तेल, गैस तथा कोयला इत्यादि, ये सभी जो संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको बताना है अनवीकरणीय संसाधन है। अगर आपसे पूछा कि जो तेल है ये किस प्रकार का संसाधन है, तो भी आप बताएंगे अनवीकरणीय संसाधन है। अगर आपसे पूछा कि गैस किस प्रकार का संसाधन है, तो भी आप बताएंगे अनवीकरणीय संसाधन है। और अगर आपसे पूछा गया कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो भी आपको बताना है कि कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मरुस्थलीय मृदा की बात यहाँ पर की जा रही है। तो उत्तर में आप देखेंगे, मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता है, मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। मतलब रंग अगर याद रखना, लाल और भूरा। इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। जो मरुस्थलीय मृदा है इसमें एक तो ह्यूमस की मात्रा कम होती है और नमी की मात्रा भी कम होती है। इसके बाद में आपको याद रखना है, ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। जो मरुस्थलीय मृदा है वो कैसी होती है? तो रेतीली होती है और लवणीय भी होती है। रेतीली और लवणीय होती है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो ये 3 विशेषताएं आप अच्छे से बिल्कुल करेक्ट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए, जलोढ़ मृदा की कोई 2 विशेषताएं। अब जो जलोढ़ मिट्टी है इसकी 2 विशेषताएं आपको बतानी है, और ये 2 विशेषताएं कंप्लीट करने के बाद में हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको जो आने वाली जो अपडेट है वो तुरंत मिल जाए। देखिए, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं इस प्रकार है। ये बहुत उपजाऊ होती है, मतलब कि इसमें उर्वरा जो क्षमता है, उर्वरा क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है। उर्वरा क्षमता ज़्यादा किस मिट्टी में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है।
इसमें इस मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूने का सही अनुपात होता है। तो एक बात और समझना है आपको कि जलोढ़ जो मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और जो चूना है वो सही अनुपात में पाया जाता है। तो ज़्यादातर ये तीनों चीज़ें इसमें पाई जाती है, इसीलिए ये कैसी होती है, तो इसीलिए ये कैसी होती है, उपजाऊ होती है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो कक्षा 10वीं MP बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए ये सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसमें मैंने बताया है। इसके बाद और भी आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में बताए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।